नमस्ते दोस्तों, मैं प्राध्यापक बहिरम देवेंद्र, हिंदी विभाग, रयत शिक्षण संस्था का महाराजा जिवाजीराव शिंदे महाविद्यालय श्रीगोंदा, आप सभी लोगों का आज के पाठ में स्वागत करता हूं। यह वीडियो शैक्षणिक उद्देश्य के लिए बनाया गया है, इसका कोई व्यावसायिक उद्देश्य नहीं है। आज का पाठ हम लोग देखने वाले हैं रस सिद्धांत। भारतीय काव्य शास्त्र के, साहित्य शास्त्र के उद्गाता, नाट्य शास्त्र के उद्गाता आचार्य भरत मुनि ने रस सिद्धांत की प्रतिस्थापना की, ऐसा हम लोग कहते हैं, क्योंकि नाट्य शास्त्र ग्रंथ में रस सिद्धांत की परिभाषा देने का और रस की प्रक्रिया को समझाने का कार्य भरत मुनि जी ने किया है। और उनके तत्र विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद्रस निष्पत्ति, इस रस सिद्धांत को और इसी रस सिद्धांत के रस सूत्र के आधार पर पूरा रस सिद्धांत टिका हुआ है। सबसे पहले तो यह भी बात कहूंगा कि रस क्या है, रस किसे कहते हैं, यह देखने से पहले हम एक बात को भी समझ ले कि जैसे साइकोलॉजी में, मानवीय शास्त्र में या मानस शास्त्र में, मन के शास्त्र में जिसकी चर्चा होती है कि मनुष्य के मन कितने प्रकार के होते हैं, लेकिन मनुष्य के भावों के आधार पर सबसे पहला विवेचन मेरे मतानुसार, मेरे ज्ञान के अनुसार भरत मुनि ने जो 9 रसों का विवेचन किया है, यह महत्वपूर्ण है। जो स्थित भाव है वह अनेक प्रकार के हैं और विभाव, अनुभव और व्यभिचारी भावों के संयोग से इन भावों की निर्मिति होती है। और नाट्य शास्त्र में इसका जो विवेचन किया है, यह वैश्विक स्तर पर महत्वपूर्ण और उल्लेखनीय है और यह सराहनीय योगदान है जिसका अभिमान हम सभी लोगों को होना आवश्यक है। रस किसे कहते हैं? हम जो ये वीडियो तालिका देखने वाले हैं, इस वीडियो में हम छोटे छोटे वीडियो बनाकर देखेंगे कि इस रस किसे कहते हैं, रस की संज्ञा क्या है, संकल्पना क्या है। ये समझते समय हम लोग देख ले कि रस, इस शब्द का प्रयोग हम सभी लोग देखते हैं कि पदार्थों का रस, मधुरतम पदार्थों के विभिन्न प्रकार का जो आस्वाद है, विभिन्न प्रकार का जो स्वाद है, जो हमारी रसना ग्रहण करती है, तो उसे भी रस माना जाता है। आयुर्वेद के शास्त्र में विभिन्न औषधि, मतलब जीवनदायिनी औषधियों को, जीवनदायिनी वनस्पति की औषधियों का जो सार होता है, तत्व होता है, उसे रस कहते हैं, जो द्रव रूप है। संगीत के क्षेत्र में भी रस हम सभी लोग जानते हैं, हमारे कर्नेंद्रियों को, हमारे कानों को जो आनंद देता है, विभिन्न प्रकार के भावों के बीच हमें लेकर जाता है, उसे रस कहते हैं। मतलब जब हम लोग वियोग का संगीत सुनते हैं, हमारी युवा पीढ़ी जो गाने सुनती है, वियोग का संगीत है, तो वो भी आपको अच्छा लगता है। जैसे आनंदमयी युवा वर्ग का युगल गीत है, तो उसका भी आनंद है। वैसे ही साहित्य के क्षेत्र में, भक्ति के क्षेत्र में भी रस की संकल्पना को परिपूर्ण किया गया है। भक्ति के क्षेत्र में जिसे ब्रह्मानंद, परमात्मा की प्राप्ति, जो भाव माना गया है, उसे रस कहा गया है। वैसे ही साहित्य के क्षेत्र में जो अलौकिक आनंद की प्राप्ति होती है, जो परमात्मा प्राप्ति का आनंद होता है, वैसा ही साहित्य पढ़ते समय, सुनते समय, देखते समय मनुष्य को जो आनंद होता है, उस रस में हम लोग मशगूल हो जाते हैं। उस रस, उस प्रक्रिया को, उस आनंद को हम लोग रस कहते हैं। और ये आनंद की प्राप्ति कैसे होती है, इस प्राप्ति के प्रकार कौन से हैं, इस आनंद के यानी रस के प्रकार कौन से हैं, इसके अंग कौन से हैं, इसका विवेचन हम लोग आगे करने वाले हैं। अब हम लोग सबसे पहले देखेंगे रस शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। रस्यते आस्वाद्यते इति रस, अर्थात जिसका आस्वादन किया जाए वही रस है, जिसका आस्वादन किया जाए वही रस है। सते इति रस, अर्थात जो बहे वह रस है। मतलब आस्वादत्व और द्रवत्व, ये दो मूल तत्व
रस में है। तो बहुत सारे लोगों को एक सवाल होगा कि साहित्य में द्रवत्व शब्द कैसे आया। हम सभी लोग जानते हैं हृदय का द्रवित होना, हृदय का द्रवित होना। एक परिभाषा भी हम लोग मुझे लगता है एक परिभाषा हम लोग देखते हैं, स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो, कि हमारे जो भाव है ओवरफ्लो होते हैं, भावनाएं वहां तक चली जाती है, तो वहां से भी द्रवित होना ये शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो गौण अर्थ में हम लोग द्रवत्व का भाव रस में प्राप्त करते हैं। जो बहे वह रस है, जो द्रवित करे वह रस है। और यह रस शब्द की परिभाषा यहां से आती है। मतलब रस शब्द कहां से होता है, तो रस से आस्वाद्यते इति रस। पदार्थ की दृष्टि से रस का प्रयोग षड रस के रूप में किया जाता है। आयुर्वेद में शास्त्र में धातु के अर्थ में किया जाता है, भक्ति में ब्रह्मानंद के लिए किया जाता है, साहित्य के क्षेत्र में काव्य आनंद या काव्य स्वाद के लिए रस शब्द का प्रयोग किया जाता है। काव्य पढ़ने, सुनने अथवा देखने से श्रोता, पाठक या दर्शक एक ऐसी भावभूति पर पहुंच जाते हैं जहां चारों तरफ केवल शुद्ध आनंदमयी चेतना का ही साम्राज्य रहता है। इस भाव भूमि को जो प्राप्त कर लेने की अवस्था होती है, इस भाव भूमि को प्राप्त कर लेने की अवस्था होती है, उसे ही रस कहा जाता है। जैसे कोई नाटक देखते समय कोई विरह का करुण रस शुरू है, सत्यवती या राजा हरिचंद्र का दृश्य है, स्मशान का दृश्य है, वहां पर राजा हरिचंद्र स्मशान में काम कर रहे हैं, चिताओं को जलाने का कार्य कर रहे हैं। उस समय हमारा हृदय द्रवित होता है। वहां हम कहते हैं कि इतना बड़ा राजा है और वो ये कार्य कर रहा है, सत्य वचन कहने के ये परिणाम है। उस समय उसे देखकर हमारा हृदय द्रवित होता है। मैं तो कहता हूं कि रामायण में सभी प्रकार के रसों का संयोजन है। रामायण महाकाव्य में आपको हर एक प्रकार के रसों के प्रसंग प्राप्त होते हैं। पुत्र वियोग में दशरथ की मृत्यु हो, या माता पिता के श्रवण की मृत्यु का जो प्रसंग है, वहां पर जो करुण रस निर्माण हुआ है, उस करुण रस को हम लोग प्राप्त करते हैं। हमारी आंखों में आंसू आते हैं। ऐसे अनेक प्रसंग हैं। आजकल के छात्र हम सभी लोग देखते हैं कि आप लोग फिल्में देखते हो, फिल्मों के गाने सुनते हो, संगीत सुनते हो, तो उसमें भी आप लोग आनंदमयी, हास्य रस, अनेक प्रकार के, तो ऐसे समय हम लोग उन भावनाओं में पहुंच जाते हैं और हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो ऐसे समय हमें समझ लेना है कि उस अलौकिक आनंद की हम लोगों को प्राप्ति होती है। मुझे अभी भी याद है एक छात्र ने पूछा, मतलब हम लोगों ने भी एक सवाल पूछा था हमारे अध्यापकों को कि वहां दुख है, सामने दुख का प्रसंग है और हम लोग उस दुख के प्रसंग में रोते हैं, तो फिर इसे आनंद की प्राप्ति क्यों कहे। तो एक ध्यान में रखिएगा, जिस समय हम लोग उस नाटक का, उस फिल्म का, उस रचना का आनंद ले रहे होते, पढ़ रहे होते हैं, उस रचना के चरमोत्कर्ष पर हम लोग पहुंच जाते हैं। और जिस समय हम लोग उस पात्र के साथ एकरूप हो जाते हैं, तब हमारी आंखों में आंसू आते हैं। लेकिन उस रचना को पढ़ने के बाद, बंद करने के बाद जब हम लोग बाहर आते हैं, उस समय हमें महसूस होता है कि हमने कुछ अलौकिक स्थिति का अनुभव किया है, अलौकिक प्रसंग को हमने जिया है। यह जो आनंद है वही रस है, इसे भी समझना आवश्यक है। विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगादर्श निष्पत्ति, इस रस सूत्र का विवेचन हम लोग आगे करने वाले हैं। उससे पहले ये जो रस है, रस की विशेषताएं कौन सी है, इसका विवेचन हम लोग करने का प्रयास करेंगे। इसके संदर्भ में भरत मुनि के बाद के जितने भी आचार्य हैं, परवर्ती आचार्य हैं, उन्होंने रस की विशेषताएं बताने का प्रयास किया है, उसको परिभाषित करने का भी प्रयास किया है। तो हम लोग उसकी विशेषताएं भी देखेंगे और परिभाषित कैसे किया है इसकी भी हम लोग चर्चा करने वाले हैं। सर्वप्रथम
रस की विशेषताओं में हम लोग देखेंगे कि जिसकी चर्चा साहित्य दर्पणकार आचार्य विश्वनाथ जी ने किए हैं। उन्होंने तो रस को काव्य की आत्मा माना है। साहित्य दर्पणकार आचार्य विश्वनाथ कहते हैं, सत्वोद्रेकाखंड सो प्रकाशानंद चिन्मय वेदांतर स्पर्श शून्य ब्रह्मानंद सहोदर लोकोत्तर चमत्कार प्राण कैसे चित प्रमातृ भी स्वकारवद भिन्न तवे नाय माध्यते रस। सत्वोद्रेकाखंड मतलब सतो गुणों का जहां पर उद्रेक होता है या जहां पर सतोगुण है वह रस है। मतलब हम सभी लोगों को पता है 3 गुण है। कौन कौन से? रजोगुण, सबसे पहला सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। लेकिन जब मनुष्य सतगुण की प्राप्ति करता है, सतगुण जिस प्रमाता में होते हैं, जिस पाठक में होते हैं, जिस रचनाकार में होते हैं, जिस पात्र में होते हैं, जहां सतगुण का निर्माण होता है वहां रस होता है। तो इस प्रकार हम लोग इस व्याख्या या इस सूत्र जो साहित्य दर्पणकार जी ने हमें यहाँ दिया है उसका थोड़ा सा विश्लेषण करके जो विशेषताएं रस की बनी है उसकी और हम लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे कि जिन्हें रस का स्वरूप समझ लेना है, रस किसे कहते हैं इसे समझ लेना है, तो इन रस की विशेषताओं को ध्यान में रखना आवश्यक है। आप अपनी नोट्स बनाएं, उस समय इन विशेषताओं को लिख कर रखें और उसको समझ कर रखें। मैंने सबसे पहले ही विशेषता कह दी थी कि सतोगुण होना आवश्यक है। उसके आगे सतोगुण की बात कही है, लेकिन इसका भी आक्षेप हो सकता है कि अरे रजोगुणी व्यक्ति भी रस को प्राप्त कर सकता है, रजोगुणी भावना भी उसमें हो सकती है, तो इस पर हम लोग अधिक विवेचन नहीं करेंगे। लेकिन सतोगुण की मांग हमारा शास्त्र करता है। रस वेदांतर स्पर्श शून्य है। बहुत सुंदर बात कही है। रस क्या है? वेदांतर स्पर्श शून्य। इसका अर्थ क्या है? ज्ञान। जैसे मतलब आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को मानना पड़ेगा कि जैसे उन्होंने कहा था कि ज्ञान की जो अवस्था है उसका संबंध हमारे दिमाग से होता है, लेकिन ये जो मन की अवस्था है उसका संबंध हृदय से होता है। तो रस प्राप्ति सिर्फ विद्वान व्यक्ति या जैसे कहते हैं कि वेदों की आवश्यकता नहीं है, रस सर्वसामान्य व्यक्ति भी प्राप्त कर सकते हैं। सर्वसामान्य व्यक्ति भी उस अवस्था तक जा सकता है। जिन्हें हृदय है, सहृदयी व्यक्ति आगे जा सकता है, उस रस को आनंद ले सकता है। इसलिए वे कहते हैं वेदांतर स्पर्श शून्य। वेदों का स्पर्श रस को नहीं होता। रस अखंडित है क्योंकि रस टुकड़ों में प्राप्त नहीं होता। यह भी बात बहुत बड़ी है। रस का आनंद या उस प्रसंग का आनंद हम टुकड़ों में नहीं बांट सकते। दुर्भाग्यवश आजकल हम लोगों को ब्रेक लेने की आवश्यकता पड़ गई है। हम लोग टीवी सीरियल देख रहे हैं तो ब्रेक है, फिल्म देख रहे हैं तो ब्रेक है, आप लोग कोई उपन्यास सुन रहे हैं तो ब्रेक है, पढ़ते पढ़ते 4 बार ब्रेक लेते हैं, हजारों बार ब्रेक लेते हैं। तो हम लोग उस रचना का जो रस है उसका आनंद प्राप्त नहीं कर सकते, आनंद प्राप्त नहीं कर सकते। इसीलिए मैं आपकी भाषा में समझा रहा हूं कि रस कैसे होता है, अखंड है। उसका आनंद आप लोग अखंड रूप में लेना चाहते हो और उसे लेते हो तो आपको समझ में आता है कि रस अलौकिक अखंड क्यों है। यह भी ध्यान में रखिएगा। तो रस टुकड़ों में बांटा नहीं जाता, रस का आनंद टुकड़ों में बांटा नहीं जाता, इसकी ओर ध्यान देना आवश्यक है। रस सो प्रकाशानंद तथा चिन्मय है। रस चैतन्यमयी है, रस सो प्रकाशानंद है। इसको किसी की आवश्यकता नहीं है। कभी कभी होता है ना कि हमें आनंद की प्राप्ति होती है, हम खुद ही खुद हंसते हैं, खुद को ही आनंद होता है यार आज कुछ अलग देखा है, अलग समझा है, हम लोगों ने अलग समझा है। मैं तो ये कहता हूं कि कभी कभी ऐसा होता है, जैसे मैंने ऊपर कहा है ना वेदांतर स्पर्श शून्य वगैरह आदि बातें हम लोगों ने देखी, रस अखंडित है। जब आप लोग अच्छा उपन्यास पढ़ते हो, जब अच्छा उपन्यास आप लोग पढ़ते हो तो उसमें बह जाते हो,
उसका आनंद आपको होता है। आप ऐसा नहीं कह सकते कि मुझे ऐसा आनंद हो, लेकिन उस धुन में हम लोग खो जाते हैं। हमें समय सीमा, आसपास कौन बैठा है उसका ध्यान नहीं होता। यह भी ध्यान में रखिएगा। हम किस मर्यादा की बात करते हैं? जो बाहर से तैयार की गई उसकी नहीं। रस स्वप्रकाशानंद है, रस चिन्मय है। मैं तो उदाहरण में इतना ही दूंगा कि सामने, हमारी आंखों के सामने नायक और नायिका का गाना शुरू है, युगल गीत शुरू है, और उस समय वो युगल गीत दादा देख रहे हैं, दादी देख रहे हैं, हम देख रहे हैं, सारे लोग देख रहे हैं, बच्चे देख रहे हैं, सारे लोग देख रहे हैं। लेकिन उस युगल गीत में सारे अपनी अपनी पद्धति से खो जाते हैं। उन्हें यह ध्यान नहीं रहता कि मेरे साथ बच्चा बैठा है या मेरे माता पिता बैठे हुए हैं, ध्यान में नहीं रहता। और हम लोग उसमें मशगूल हो जाते हैं। वह उस रचना की, उस कलाकृति का, क्या कह सकते हैं, उस कलाकृति की विजय है। यह ध्यान में रखिएगा। इसलिए मैंने जैसे कहा कि रस स्वप्रकाशानंद है, रस चैतन्यमयी है, रस का कोई आकार नहीं है। मैंने जैसे कहा ना, एक द्रव पदार्थ है, रस अखंडित है, रस टुकड़ों में बांटा नहीं जाता। कि हम लोगों ने आधा रोने वाला सीन देखा, बंद कर दिया और बाद में फिर ब्रेक लिया और आकर बैठे, तो नहीं है। क्योंकि संयोग, विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव आदि का संयोग महत्वपूर्ण है। और संयोग की प्रक्रियाओं को ठीक से देखना, समझना, पढ़ना, सुनना, जो भी है उसे समझना जरूरी है। रसानुभूति अलौकिक चमत्कार के समान है। रसानुभूति अलौकिक चमत्कार के समान है। उसका आनंद खुद को होना आवश्यक है, और यह अलौकिक चमत्कार है। रस कैचित प्रमातृ भी है, अर्थात रस प्रमाता सहृदयी कोई कोई होता है। मतलब एक ध्यान में रखिएगा, सहृदयी व्यक्ति को ही उसका आनंद होता है। सहृदयी व्यक्ति को ही उसका आनंद होता है। और जैसे कहा जाता है कि जो उसमें खोया है उसको ही वो आनंद होता है। सहृदयी व्यक्ति, उसे ही वह आनंद होता है। रस मूलतः आस्वाद रूप है, आस्वाद्य पदार्थ नहीं है। फिर भी व्यवहार में रस का आस्वादन किया जाता है। ऐसा प्रयोग गौण रूप से प्रचलित है। यह बात मैंने पहले भी कही है। इसलिए रस अपने रूप में जनित है, इसकी ओर भी ध्यान देना आवश्यक है। इस प्रकार हम लोगों ने रस चिन्मय है, रस स्वप्रकाशानंद है, रसानुभूति अलौकिक चमत्कार के समान है, क्योंकि वो लौकिक जीवन की वस्तु नहीं है। रस वेदांतर स्पर्श शून्य है, रस अखंडित है, रस टुकड़ों में बांटा नहीं जाता। आदि रस की विशेषताएं आप सभी लोग ध्यान में रखो, तो आप लोगों को लिखते समय, समझते, रस किसे कहते, इसको समझते समय आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी। देखिए, रस के संदर्भ में अनेक विद्वानों ने अपनी अपनी पद्धति से संकल्पनाएं स्पष्ट करने का प्रयास किया है। उन विद्वानों में कुछ चुनिंदा विद्वानों की व्याख्या या विचार रस के संदर्भ में देखेंगे। विभाव, अनुभाव, सात्विक, साहित्य भाव और व्यभिचारी भावों के संयोग से आस्वाद्यमान स्थायी भाव ही रस है, यह आचार्य धनंजय कहते हैं। भावों के छंदात्मक समन्वय का नाम ही रस है, डॉक्टर विश्वंभर नाथ कहते हैं। जिस भांति आत्मा की मुक्त अवस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उस भांति हृदय की मुक्त अवस्था रस दशा कहलाती है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं। बड़ी सुंदर बात यहां पर कही है। धनंजय जैसे कहते हैं, आचार्य धनंजय ने कहा है, विभाव, अनुभाव, सात्विक, साहित्य भाव और व्यभिचारी भाव के संयोग से। यहां पर सात्विकता को महत्व दिया है। भाव के छंदात्मक समन्वय का नाम रस है, विश्वंभरनाथ जी कहते हैं। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने जो कही है, आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा, लेकिन हृदय की मुक्तावस्था को रस दशा कहा जाता है। यह बहुत बड़ी बात है, हृदय की मुक्तावस्था। और तब मुझे ऐसा लगता है, जो बात साहित्य दर्पणकार ने कही थी, वेदांतर स्पर्श शून्य, यहां पर रामचंद्र शुक्ल जी का कथन और ये कथन हम लोग मिलाकर देखें तो ये सूत्र हमें समझ में आ सकता है कि ज्ञान दशा अलग चीज है और रस दशा अलग चीज है। यह हमें समझ में आती है।
कि मतलब जैसे कहते हैं ज्ञान दशा को विद्वानों की आवश्यकता होती है, लेकिन यहाँ पर रस दशा को हृदय की मुक्त अवस्था सहृदयी व्यक्ति की आवश्यकता होती है। इसकी ओर भी ध्यान देना आवश्यक है। रस निर्मित के कारणों की खोज करना और रस किन कारणों से बनता है, अर्थात रस के कौन कौन से महत्वपूर्ण अंग है, यह इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। हम सभी लोगों ने देखा कि मनुष्य के हृदय में विभिन्न प्रकार के भाव बसते हैं। इन्हीं भावों का हम लोग विश्लेषण करने वाले हैं। कौन से भाव महत्वपूर्ण है और रस किस प्रकार से निर्माण होता है। जब तक हम लोग इन अंगों का परिचय कर नहीं लेते, तब तक हम लोगों को रस निर्मित की प्रक्रिया पता नहीं चलती है। और भविष्य में हम लोग रस के भेद देखते हैं, रस के प्रकार देखते हैं, तो हम सभी लोगों को रस के अंगों का अगर सही परिचय है तो रस के भेदों का सही विवेचन हम लोग कर सकते हैं। अब यहां पर आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि मैंने जो यहां पर स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है कि स्थायी भाव है। रस के 4 अंग महत्वपूर्ण है। पहला है स्थायी भाव, दूसरा है विभाव, तीसरा है अनुभाव और चौथा है संचारी भाव, या जिन्हें व्यभिचारी भाव भी कहा जाता है। तो इनके उपप्रकार जो है या इनके उपभेद जो है यहां पर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन हम इन सभी भेदों का विश्लेषण क्रमानुसार करने का प्रयास करेंगे। हम सभी लोगों को पता होना चाहिए कि मनुष्य का हृदय एक कगार है, जिसे आपकी भाषा में कहे तो एक बॉक्स है, आपकी भाषा में कहे तो एक ऐसी जगह है कि जहां पर पहले से ही कुछ भाव स्थित है, पहले से ही आपके मन में वह भाव है, आपके हृदय में वह भाव है जो बंद है। वह कौन कौन से भाव है जो स्थिर रूप में मनुष्य के हृदय में है, और जो स्थिर रूप में है वही स्थायी भाव है। साहित्यिक भाषा में अगर कहा जाए, जो भाव मन में सदा अभिज्ञान ज्ञात रूप में विद्यमान रहता है उसे स्थायी या स्थिर भाव कहते हैं। जब स्थायी भाव का संयोग विभाव, अनुभाव और संचारी भावों से होता है, वह रस रूप में व्यक्त हो जाते हैं। अब ये कौन कौन से स्थायी भाव है? जितने रस है उतने स्थायी भाव है। 9 रस है तो 9 स्थायी भाव है। अगर बाद में रस की संख्या बढ़ती है, उसका विवेचन होता है, तो उसके स्थायी भाव की भी संख्या बढ़ती है। इन स्थायी भावों में सर्वप्रथम महत्वपूर्ण है रति। यह स्थायी भाव है, और यह रति हास्य, शोक, क्रोध, उत्साह, भय, जुगुप्सा और विस्मय, निर्वेद, वात्सल्य, ये सारे स्थायी भाव मनुष्य के हृदय में बंद है। लेकिन यह स्थायी भाव जब परिस्थिति ऐसी निर्माण होती है, जो अगले अंग हम लोग देखने वाले हैं, ऐसी परिस्थिति निर्माण होती है कि जब ये स्थायी भाव जागृत होते हैं, और ये स्थिर भाव जो है ये कभी भी आते नहीं है। ये भी ध्यान में रखिएगा, ये आपके हृदय में स्थित है, मेरे हृदय में स्थित है, सभी मनुष्य प्राणी के हृदय में ये भाव स्थित है। लेकिन जब आवश्यकता पड़ती है, जब परिस्थिति निर्माण होती है, तब मनुष्य इन्हें प्रकट करता है, प्रकट करता है। आप सभी लोगों को, हम सभी लोगों को पता होना चाहिए कि यह स्थायी भाव हमारे हृदय में बंद है, स्थिर रूप में है। अब हमारी प्रक्रिया शुरू होती है। पहला भाग है, यह पहला अंग है जो स्थित रूप में मनुष्य के मन में है, वह स्थायी भाव है। दोस्तों, इस प्रकार हम लोगों ने देखा स्थायी भाव किसे कहते हैं। स्थायी भाव में देखिए, श्रृंगार रस का स्थायी भाव है रति, हास्य रस का स्थायी भाव है हास, करुण रस का स्थायी भाव है शोक, रौद्र रस का स्थायी भाव है क्रोध, बीभत्स रस का स्थायी भाव है जुगुप्सा, भयानक रस का स्थायी भाव है भय, और अद्भुत रस का स्थायी भाव है विस्मय, वीर रस का स्थायी भाव है उत्साह, शांत रस का स्थायी भाव है निर्वेद, वात्सल्य का है वत्सल, भक्ति रस का है भक्ति या दास्य भावना आदि। इस प्रकार से ये जो स्थायी भाव है ये मनुष्य के मन में स्थिर रूप में होते हैं। अब देखते हैं रस का दूसरा अंग विभाव। स्थायी भाव के बाद दूसरा महत्वपूर्ण अंग है विभाव। दूसरा महत्वपूर्ण अंग है विभाव।
अब इस विभाव का अर्थ आसान शब्दों में कहे तो कारण। जो पहले हम लोगों ने स्थायी भाव देखे, समझ लीजिए रति यह स्थायी भाव है, हास यह स्थायी भाव है। तो ये सारे जो स्थायी भाव है ये मनुष्य के हृदय में बंद होते हैं, लेकिन उनको बाहर निकालने के जो कारण होते हैं, जिसे आप लोग कॉज कहते हो, उसके जो कारण होते हैं, ये कारण महत्वपूर्ण है। तो हम सभी लोगों को कारणों का पता होना चाहिए। तो दूसरा महत्वपूर्ण अंग है विभाव। इसकी व्याख्या अगर हम लोग देखें, इसका लक्षण अगर देखें, तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं, भावों का विभाव करने वाले अथवा उन्हें आस्वाद योग्य बनाने वाले कारण विभाव कहलाते हैं। अब इस विभाव में भी कारण देखिएगा, कारण भी देखिएगा दो प्रकार के होते हैं। समझ लीजिए, उदाहरण के लिए हम लोग कहते हैं कि दुष्यंत ने शकुंतला को वन में देखा, वाटिका में देखा, जो भी है, ये प्रसंग है, उदाहरण के लिए कह रहा हूं कि देखा। तो ऐसे समय दुष्यंत का शकुंतला को देखना, दुष्यंत के मन में पहले से ही, जो पहले हमने देखा स्थायी भाव रति पहले से ही है। तो दुष्यंत ने शकुंतला को देखा, लेकिन देखने के बाद जो भाव पहले जागृत हुआ वह है रति स्थायी भाव, वह जागृत हुआ और श्रृंगार रस की परिणति हुई। लेकिन मेरा कहना यह है शकुंतला ये मुख्य कारण है, शकुंतला ये मुख्य कारण है, लेकिन इस भाव को जागृत करने वाले दूसरे भी उद्दीपित भाव है। मतलब आसपास का वातावरण, आसपास की परिस्थितियां, वह वन है, पेड़ है, पौधे हैं, फूल है, पशु है, पक्षी है, और वहां पर ऐसा वातावरण है कि किसी भी सुंदर नायिका को देखकर नायक के मन में श्रृंगार रस उद्दीप्त होता है, रति भाव जागृत होता है। तो ये सपोर्टिंग, जिसे आप लोग कहते हो ना सपोर्टिंग, उद्दीप्त करने वाले भाव। अब ये उद्दीप्त करने वाले भाव ये भी कारण है, ये भी कारण है, लेकिन कैसे है? सहयोगी कारण है। मुख्य कारण क्या है? शकुंतला है। अब आलंबन देखिएगा, मुख्य कारण को आलंबन विभाव कहते हैं। आलंबन का अर्थ है आधार, जिस आधार पर वह रस या स्थायी भाव टिका है। आलंबन का अर्थ है आधार, या जिसका अवलंब का आधार लेकर स्थायी भाव की जागृति होती है, उन्हें आलंबन कहते हैं। आसान शब्दों में कहा जाए तो जो रस निर्मिति के मुख्य कारण है उन्हें आलंबन विभाव कहते हैं, और जो सहयोगी कारण है उन्हें उद्दीपन विभाव कहते हैं। इसे समझ लेना जरूरी है। मतलब अर्थात आपको समझ में आया ही होगा कि शकुंतला ने या दुष्यंत ने शकुंतला को देखा और शकुंतला आलंबन विभाव बन गई, और वहां का जो वातावरण है, पुष्प वाटिका है या जो भी है, पुष्प है, पेड़ पौधे, पक्षियों की कलरव है, या क्या कहते हैं ना, वहाँ की जो जंगल की शांति होती है, वहाँ उसका भी परिणाम इस श्रृंगार रस की निर्मिति में होता है, रति भाव जागृत करने की परिस्थिति में होता है। तो वह जो है उद्दीपन विभाव है। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं ये सपोर्टिंग कारण, सहयोगी कारण उद्दीपन है। तो इस प्रकार हमने देखा कि विभाव अर्थात मुख्य कारण, विभाव अर्थात कारण स्थायी भाव को जागृत करने वाले। कुछ उदाहरण के लिए हम लोग देखेंगे। आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव में जो अंतर है यह हम सभी लोगों को समझ में आना चाहिए। आपको परीक्षा में पूछा जाता है आलंबन विभाव किसे कहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि मुख्य कारण को आलंबन विभाव कहते हैं। रस निर्मिति के मुख्य कारण को अथवा स्थायी भाव को जागृत करने वाला मुख्य कारण आलंबन विभाव है। यहां पर मैंने कुछ उदाहरण देने का प्रयास किया है। यहां पर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, श्रृंगार रस के अंतर्गत नायक नायिका आलंबन होंगे, अथवा वीर रस के अंतर्गत युद्ध के समय में भाट एवं
उच्चारणों के गीत चुनकर शत्रु को देखकर योद्धा के मन में उत्साह भाव जागृत होगा। वो जो चेष्टाएं है ये बाकी की उद्दीपन विवाह होगी, लेकिन ये भी ध्यान में रखिएगा कि ऐसे समय श्रृंगार रस में नायक अथवा नायिका आलंबन होगी, वीर रस में मुख्य शत्रु जो है वह आलंबन होगा, और उद्दीपन विभाव क्या होगा फिर श्रृंगार रस में चांदनी रात, प्राकृतिक सुषमा, विहार, सरोवर आदि, और वीर रस के अंतर्गत क्या होगा रणभूमि, शत्रु की ललकार, युद्ध, वाद्य, वहां पर जो वीर रस के गीत गाए जाते हैं या ललकार जो होती है ये क्या होती है उद्दीपन, सहयोगी कारण। ये ध्यान में रखना आवश्यक है। इस प्रकार दोस्तों हम लोगों ने देखा कि रस का प्रमुख अंग है स्थायी भाव, दूसरा है विभाव, और विभाव के दो भेद है आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। अब देखते हैं रस का तीसरा महत्वपूर्ण अंग जिसे समझना आवश्यक है, जिसके कारण रस निर्मित के परिणाम हमें समझ में आते हैं, वह है आलंबन और उद्दीपन के कारण। आलंबन और उद्दीपन के कारण जो कार्य होता है उसे अनुभाव कहते हैं, उसे अनुभाव कहते हैं। शास्त्र के अनुसार आश्रय के मनोगत भावों को व्यक्त करने वाली शारीरिक चेष्टाएं अनुभाव कहलाती है। मतलब जिसमें वह रस की निर्मित होती है, जहां पर रस आश्रित होता है वहां पर उस व्यक्ति के जो चेष्टाएं होती है, मतलब आसान भाषा में कहा जाए अर्थात कि जो परिणाम दिखाई देते हैं उसके चेहरे पर, शारीरिक मानसिक वो सारे, तो वो परिणाम जो है उन्हें अनुभाव कहते हैं। मतलब रस का तीसरा महत्वपूर्ण अंग है अनुभाव। तो यह अनुभाव कितने प्रकार के होते हैं? वीर रस के अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि जिस समय शत्रु से लड़ाई होती है उस समय बाहुएं फूलना, शरीर गुस्से में होना, हाथ पटकना, पैर पटकना, ये सारी स्थितियां जो है अनुभाव है। श्रृंगार रस में शर्माना, आंखें झुका लेना, ये सारे अनुभव है। तो अनुभवों के भी प्रकार है। तो अनुभव यहाँ पर हमारे आचार्यों ने 4 प्रकार के अनुभव कहे हैं। पहला अनुभव है सात्विक। ये वह अनुभव है जो स्थिति के अनुरूप स्वयं ही उत्पन्न हो जाता है। उसमें स्तंभ है, स्वेद है, रोमांच है, स्वरभंग है, कंपन है, विवरण है, अश्रु है, प्रलय है, ये सारी स्थितियाँ। मतलब हम लोग देखते हैं कि जिस रस जो रस है, चाहे करुण रस हो, चाहे शांत करुण रस हो, उसी के साथ साथ शांत रस हो, हास्य रस हो, वीर रस हो, सभी में ये सात्विक अनुभव पाए जाते हैं। विशेष रूप से श्रृंगार और शांत रस में सात्विक अनुभव अधिक रूप में पाए जाते हैं। दूसरे है कायिक। कायिक का अर्थ है परिस्थिति के अनुरूप शारीरिक जो चेष्टाएं हैं, काया की चेष्टाएं। कायिक का अर्थ होता है काया यानी शरीर, तो काया की चेष्टाएं, आपके हाथों की अवस्था, मतलब नायक और नायिका एक दूसरे को देखते हैं तो उनकी आंखों की अवस्था, हाथों की उंगलियों की अवस्था। पुराने ज़माने में जैसे आप लोग फिल्में देखते थे, नायक नायिका देखते थे तो साड़ी का पल्लू ऐसे ऐसे करके नायिका अपनी चेष्टाएं करती थी। मतलब आजकल मैं तो कह सकता हूँ कि आजकल की फिल्मों में ये सारे अनुभव देखने को शायद कम मिलते होंगे। लेकिन आप लोग जब कोई नाटक देखते हो, उपन्यास पढ़ते हो, उन चेष्टाओं का अनुभव लीजिए। कौन सी चेष्टा है? मतलब हम लोग देखते हैं कि आप रामायण, महाभारत, महाकाव्यों की हम लोग बात करते हैं, बिहारी की नायिकाओं की बात करते हैं, तो उसमें शारीरिक चेष्टाएं महत्वपूर्ण है। तीसरा है अनुभव मानसिक। हृदय की वृत्ति से उत्पन्न हर्ष, विषाद आदि से जन्मा अनुभव। मतलब ये भी मानसिक अनुभव है कि हृदय की वृत्ति से जो हर्ष आता है, मन ही मन आप लोग खुश होते हो, तो ये सारे अनुभव उसमें आते हैं। और चौथा है आहार्य। आहार्य का अर्थ होता है बनावटी अलंकरण, भावानुरूप वेश रचना। कभी कभी देखते हैं ना आहार्य, आप लोगों को उदाहरण क्या होता है कि मैं किसी कलाकृति का उदाहरण देते समय भी मैं कहूँगा कि उस नायिका के कपड़े, वेशभूषा, नायक के कपड़े, वेशभूषा सारी आहार्य अनुभव है। मतलब उदाहरणार्थ वियोग श्रृंगार है, हम लोग कभी कभी देखते हैं स्क्रीन पर या किसी नाटक में, तो उसका बैकग्राउंड कैसे तैयार किया जाता है। और वो जो नायिका है, विरम है, तो पूरी काली साड़ी पहनकर पूरा गाना होता है। ये ध्यान में रखिएगा,
पूरी काली साड़ी है, एक तो पूरी सफेद साड़ी है, और ऐसे ऐसे लगता है। और वो जैसे कहते हैं ना, तो और ऐसे समय वो वेशभूषा किसको दर्शाती है कि वो दुख में है, वो दुख में है, और उसको दर्शाने का प्रयास किया जाता है। ये ध्यान में रखिएगा। तो इस प्रकार से जो रस के परिणाम है, रस निर्मिति में जो परिणामों का जो दृश्य है, उसे अनुभव कहा जाता है। तो सात्विक, कायिक, मानसिक और आहार्य, इस प्रकार के अनुभव होते हैं 4 प्रकार के। आप सभी लोगों को ये तीसरा अंग पता होना आवश्यक है। इसमें महत्वपूर्ण कुछ उदाहरण है कि श्रृंगार रस के अंतर्गत नायिका के कटाक्ष, वेशभूषा, काम उद्दीपन अंग, संचालन आदि सारी बातें। वीर रस में नाक का फैल जाना, भवें टेढ़ी हो जाना, शरीर में कंपन आदि अनुभव है। इसकी हमने चर्चा की है, लेकिन इस प्रकार से अनुभव किसे कहते हैं, इसको हमने समझ लेना आवश्यक है। आप लोग जब रसों के भेदों का विवेचन करोगे, क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से आपको कंसेप्ट, संकल्पना पक्की पता होना आवश्यक है। परीक्षा में आपको लिखना पड़ेगा कि श्रृंगार रस का अनुभव कौन सा है, श्रृंगार रस का संचारी भाव कौन सा है, श्रृंगार रस में विभाव कौन सा है। ये सारी बातें हमें पेपर में या परीक्षा में, एग्जाम में आप लोगों को लिखनी पड़ेगी। इसीलिए अनुभव किसे कहते हैं, विभाव किसे कहते हैं, ये पता होना आवश्यक है। अब रस के हम लोगों ने ये 3 अंग देखे, और चौथा और महत्वपूर्ण अंग देखते हैं। रस के हम लोगों ने 3 अंग देखे, और रस का चौथा और महत्वपूर्ण अंग है संचारी भाव। संचारी भाव को व्यभिचारी भाव भी कहा जाता है, क्योंकि ये धोखेबाज होते हैं। वह कैसे होते हैं कि जागृत स्थायी भाव को पुष्ट करने के लिए कुछ समय के लिए जगकर लुप्त हो जाने वाले भाव, मतलब कुछ समय के लिए आते हैं और बीच में ही चले जाते हैं। लेकिन उनका काम क्या है कि ये जो आपका जागृत स्थायी भाव है, मतलब श्रृंगार है तो रति स्थायी भाव है, तो बीच में आते हैं और चले जाते हैं। अब ये जो स्थायी भाव है, मैंने जैसे कहने व्यभिचारी भाव है, आते हैं, समझ लीजिए अपने प्रिय व्यक्ति को देखकर और हमें खुश होना चाहिए और आंसू आ जाते हैं, और आंसू आने के बाद उसका इंपैक्ट, उनका परिणाम इतना होता है कि सामने वाला और भी आपके प्रति मोहक हो जाता है और आकर्षित हो जाता है। क्या करते हैं, रति स्थायी भाव को एकदम परिपूर्णता की अवस्था में ले जाने के लिए ये जो व्यभिचारी भाव है, संचारी भाव है, अचानक आते हैं और उसे पृष्ठ करके चले जाते हैं। यह महत्वपूर्ण है। मतलब किसी भी भावों को, रस को परिपूर्ण बनाने में ये जो व्यभिचारी भाव है, संचारी भाव है, वो उसका पूरा प्रभाव डालते हैं। और ये कैसे है पता है कि कुछ समय के लिए, ये महत्वपूर्ण है, निर्वेद, स्तब्ध, ग्लानि, शंका, भ्रम, आलस्य, दैन्य, चिंता, स्वप्न, उन्माद, पीड़ा, सफलता, हर्ष, आवेग, जड़ता, गर्व, विषाद, निद्रा, स्वप्न, उन्माद, त्रास, धृति, समर्थ, उग्रता, व्याधि, मरण, वितर्क आदि ऐसे 33 संचारी भाव की संख्या विद्वानों ने कही है। और ये जो संचारी भाव है आते हैं और जाते हैं। समझ लीजिए उदाहरण के लिए कि करुण रस का प्रसंग है, सामने प्रिय व्यक्ति चली गई है और अचानक रोते रोते हंसना। क्यों? क्योंकि उस व्यक्ति की जो महत्वपूर्ण कहते हैं ना, सुंदर स्मृति होती है, वो याद आती है और हम हंसते हैं कि कितना अच्छा व्यक्ति था। और उस समय अचानक हर्ष करुण रस में आकर चला जाता है। कभी कभी उल्टा होता है, हर्ष में अचानक दुख की चिंता आकर चली जाती है। यह भी ध्यान में रखिएगा। आवेग आता है, कभी कभी उन्माद भी आ जाता है। तो ऐसे संचारी भाव है जो रस को परिपूर्ण करने में अपनी भूमिका निभाते हैं और चले जाते हैं। और मैंने जैसे कहा ना, ये स्थिर रूप में नहीं है। जो स्थिर है वह स्थायी भाव है। रस निर्मिति का प्रमुख कारण आलंबन है और सहयोगी कारण उद्दीपन है और उसके परिणाम अनुभव है। और ये जो व्यभिचारी भाव है वह आते हैं और रस को
ढकेल कर चले जाते हैं। इनकी इतनी ही भूमिका महत्वपूर्ण है। इस प्रकार से हम लोगों ने आज के वीडियो में रस के अंगों का संक्षिप्त विवेचन करने का प्रयास किया है। आप सभी लोग इन रसों के 4 अंगों को याद करके रखिए और अपनी नोटबुक में स्थायी भाव कौन से हैं, कितने हैं, कौन से रस का कौन सा स्थायी भाव है, आलम्बन किसे कहते हैं, उद्दीपन किसे कहते हैं, अनुभाव के 4 प्रकार कौन से हैं, इसे लिख कर रखें और संचारी भाव की जो संख्या है उसे भी आप लोग नोट डाउन करके रखें। यही मेरी विनती है। अब हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं और अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे रसों के विभिन्न भेदों की हम लोग चर्चा करने वाले हैं। भारतीय आचार्यों द्वारा प्रतिपादित 9 रस है और भारतीय परवर्ती आचार्य द्वारा प्रतिपादित 11 रसों की हम लोगों ने चर्चा की है। विशेष रूप से ये जो 11 रस है उन सभी रसों में जो महत्वपूर्ण रस और प्रथम रस जिसे माना जाता है वह है श्रृंगार रस। तो हम देखते हैं रसों का पहला भेद या पहला प्रकार श्रृंगार रस किसे कहते हैं, उसका संक्षिप्त विवेचन। श्रृंगार साहित्य के क्षेत्र में श्रृंगार रस, कला के क्षेत्र में श्रृंगार रस अपना अलग स्थान रखता है। विशेष रूप से ऐसा कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि रस की जो चर्चा हुई, भावों की जो चर्चा हुई, इसी श्रृंगार रस के कारण हुई, ऐसा कहा जा सकता है। क्योंकि रस राज जिसे कहा जाता है, प्रथम रस जिसे कहा जाता है वह है श्रृंगार। श्रृंगार रस की उत्पत्ति श्रृंग और आर से हुई है। इसमें श्रृंग का अर्थ है काम की वृद्धि तथा आर का अर्थ है प्राप्ति। श्रृंग का अर्थ ही काम की वृद्धि है, अर्थात काम वासना की वृद्धि एवं प्राप्ति ही श्रृंगार है। इसका स्थायी भाव रति है और इसका वर्ण श्याम और देवता विष्णु एवं कामदेव माने गए हैं। हम लोगों को परीक्षा की दृष्टि से इतना ही ध्यान में रखना आवश्यक है कि सहृदय के हृदय में संस्कार रूप में या जन्मजात रूप में विद्यमान रति नामक स्थायी भाव अपने प्रतिकूल विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से अभिव्यक्त होकर जब आशीर्वाद योग्य बन जाता है, वह श्रृंगार में परिणत हो जाता है। श्रृंगार रस की ये एक परिभाषा या लक्षण कह सकते हैं और आसान शब्दों में हम लोग कहें कि स्थित रूप में जिसका स्थायी भाव रति हो और रति नामक स्थायी भाव को विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव के संयोग से जिस रस की निर्मिति होती है वह है श्रृंगार रस। हम लोग जानते हैं कि नाट्य शास्त्र में हो या महाकाव्य में हो या कहीं पर भी देखे, नाटकों में देखे, रूपक में देखे, काव्य शास्त्र कविता में देखे, उपन्यासों में देखे, हर विधा में आपको इस रस का विवेचन आपको मिलेगा या इस रस की परिपूर्ति की ओर जाने वाले संख्या अधिक होगी। हिंदी साहित्य में श्रृंगार रस में जिन्हें परिपूर्ण माना जाता है या जिनको सर्वोत्कृष्ट समीक्षा जिसकी हुई है वह है कविवर बिहारी, जो संयोग श्रृंगार में अधिक रमे हैं। तो उनके भी दोहे अगर आप लोग देखते हो तो श्रृंगार के अप्रतिम उदाहरण है। अनेक उदाहरण हैं। श्रृंगार रस का स्थायी भाव ही रति है। राम को रूप निहारत जान की, कंगन के नग की परछाई, याते सबे सुध भूल गई, कर टेक रही पलटारत नहीं। अनेक उदाहरण उसके प्रसिद्ध हैं। श्रृंगार रस के 2 भेद हैं। इन 2 भेदों में प्रमुख है संयोग श्रृंगार और दूसरा है वियोग श्रृंगार। ये दोनों भेद पता होना आवश्यक है। संयोग का अर्थ हम सभी लोग जानते हैं। संयोग श्रृंगार का अर्थ है नायक और नायिका के मिलन की जो स्थिति है वह संयोग श्रृंगार में चित्रित होती है। वियोग श्रृंगार में नायक और नायिका का विरह जो होता है वह वियोग श्रृंगार के अंतर्गत आता है। अगर हम लोग उदाहरण देखें तो संयोग श्रृंगार का स्थायी भाव रति है। नर और नारी का प्रेम होकर श्रृंगार रूप में परिणत होता है।
इस रस में नायक नायिका के संयोग मिलन की स्थिति का वर्णन होता है। चितवन चकित चहु दिशि सीता, कहे गए नृप किशोर मन चिता, लता और स्तब सखिन लखाए, श्यामल गौर किशोर सुआए, थके नयन रघुपति छवि देखे, पलक कन्ही हूं परिहरी निवेशे, अधिक स्नेह देह भई भोरी, सरद ससी जनु चितौ चकोरी, लोचन मग राम ही उरानी, दिन्हे पलक कपाट सयानी। यह सीता का राम के प्रति जो प्रेम भाव है वही स्थायी भाव है। राम और सीता आलम्बन विभाव, लता आदि उत्पन्न या उद्दीपन विभाव है। देखना, देह का भारी होना आदि अनुभव है। हर्ष, उत्सुकता आदि संचारी भाव है। यहाँ परिपूर्ण संयोग श्रृंगार रस का वर्णन हमें मिलता है या प्राप्त होता है। ऐसे अनेक उदाहरण हम लोग। वियोग श्रृंगार, जिसे विप्रलम श्रृंगार भी कहा जाता है। वियोग श्रृंगार वहां होता है जहां नायक नायिका में परस्पर उत्कट प्रेम होने के बाद भी उनका मिलन नहीं हो पाता। इसके अंतर्गत विरह से व्यथित नायक नायिका के मनोभाव को व्यक्त किया जाता है, वहां वियोग श्रृंगार होता है। अति मलिन उरुष भानु कुमारी, हरि ऋतु जल संतर तनु भीजे, ता लालत न घुआवती सारी, मधुबन तुम कहत रहत हरे, विरह वियोग शाम, सुंदर के ठाड़े क्यों न जरे, सुंदर के ठाड़े क्यों न जरे। भूषण वसन विलोक सिय के, प्रेम विवश मन कंप, पुलक तनु निरजनीय, नीर भय पिय के। यहाँ आलम्बन सीता तथा आश्रय राम है। सीता के आभूषण वस्त्र आदि उद्दीपन है। कंपन, पुलक, आंखों में आंसू अनुभव है। दर्द, स्मृति आदि संचारी भाव है। इस प्रकार से वियोग श्रृंगार के अनेक उदाहरण आप लोग देख सकते हो। हम लोग श्रृंगार रस को रसों का राजा क्यों कहा जाता है, उसका कारण है कि इसमें सभी प्रकार के संचारी भावों का सम्मिलित होना और सभी प्रकार के संचारी भाव आकर जा सकते हैं, व्यभिचारी भाव आकर जा सकते हैं। इसके संयोग और वियोग दोनों पक्षों में सभी प्रकार के अनुभवों का आना होता है। कायिक हो, मानसिक हो, आहार्य हो, सभी प्रकार के अनुभव इसमें आते हैं। इसलिए श्रृंगार रस को रसों का राजा भी कहा जाता है। इस प्रकार हम लोगों ने देखा रस का पहला भेद श्रृंगार रस। श्रृंगार रस का एक ही उदाहरण में जाते जाते कहता हूँ। बतरस लालच लाल की, मुरली धरी लुकाई, सह करे भौनी हंसे, देन कहीं नटी जाए, देन कहीं नटी जाए। बहुत ही सुंदर यहाँ पर संयोग श्रृंगार का वर्णन यहाँ पर हुआ है। आप लोग उसका विवेचन कर सकते हो। अब हम लोग देखते हैं रस का दूसरा भेद, हास्य रस। हास्य रस, यह इसके पीछे बहुत पौराणिक संदर्भ है। नाट्यशास्त्र में भी इसकी चर्चा हुई है। विदूषक जो होता है वह हास्य रस का निर्माण करता है, ऐसा कलाओं में या कला के क्षेत्र में प्रसिद्ध है। हास्य रस मनोरंजक है। आचार्यों के मतानुसार हास्य नामक स्थायी भाव अपने अनुकूल विभाव, अनुभव और संचारी भाव के सहयोग से अभिव्यक्त होकर जब आस्वाद रूप को प्राप्त कर लेता है तब उसे हास्य रस कहा जाता है। सामान्यता उसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि विकृत आकार, प्रकार, वेशभूषा, वाणी तथा अंगिक चेष्टाओं आदि को देखने से हास्य रस की निष्पत्ति होती है। वर्ण उसका श्वेत है। उसके देवता शिवगण या प्रमथ माने गए हैं। मतलब शिव के गणों को हास्य रस के देवता माना गया है और उस प्रमथ को देवता माना गया है। सरल शब्दों में अगर समझाने का प्रयास करें, जहां किसी व्यक्ति की विकृत अटपटी बातें देखकर उसकी वेशभूषा, बनावट, चेष्टा आदि का वर्णन हो, जिसे सुनकर या देखकर हंसी उत्पन्न होती है, वहां हास्य रस होता है। हास्य रस का एक उदाहरण यहां पर हम लोग देख सकते हैं। कहा बंदरिया ने बंदर से चलो नहाए, कहा बंदरिया ने बंदर से चलो नहाए, बच्चों को छोड़ेंगे घर में, होने दो हुड़दंगा। बच्चों को छोड़ेंगे घर में, होने दो हुड़दंगा। जब धूमधाम से जाती है बारात किसी की सज धज कर।
जब धूमधाम से जाती है बारात किसी की सज धज कर, मन करता धक्का दे दूल्हे को, जा बैठूं घोड़े पर। मन करता धक्का दू मन करता धक्का दे दूल्हे को, जा बैठूं घोड़े पर। सपने में ही मुझको अपनी शादी होती दिखती है, सपने में ही मुझको अपनी शादी होती दिखती है। वरमाला ले दुल्हन बढ़ती, बस नींद तभी खुल जाती है। वरमाला ले दुल्हन बढ़ती, बस नींद तभी खुल जाती है। इस प्रकार के हास्य रस के फुहारे जो उड़ते हैं, और आज हम लोग ध्यान में रखिएगा, सभी लोग ध्यान में रखिएगा, आज लाफ्टर शो जो आप लोग टीवी पर देखते हो, फिल्मों में देखते हो, आज हास्य रस को कितना महत्व प्राप्त हुआ है हम सभी लोग जानते हैं। ऐसे समय में आप लोग हास्य रस के जो रचनाएं पढ़ते हैं, चाहे उपन्यास हो, व्यंग्य हो, और व्यंग्यों में हम सभी लोग जानते हैं कि हरिशंकर परसाई हो आदि ऐसे कुछ लेखक हैं कि जिन्होंने रचनाकार है, जिन्होंने हास्य रस को जीवंत रखा है। और उसी के साथ साथ आज हास्य रस इतना महत्वपूर्ण हो गया कि नैराश्य में भी हास्य रस सभी को हंसाता है, और जिसके कारण हमारा शारीरिक और मानसिक जो आपका आरोग्य है वह अच्छा रहता है। इसलिए हास्य रस को सर्वाधिक महत्व प्राप्त हुआ है। इसलिए हमने रस का महत्वपूर्ण दूसरा भेद जो है हास्य रस देखा। एक जगह पर तो एक हास्य रस के कवियों ने बहुत सुंदर चित्रण किया है। इसका भी एक उदाहरण हम देखते हैं, जिसमें पत्नी के बीमार पड़ने के चित्र को हल्के हास्यास्पद स्थिति का चित्रण काका हाथरसी जो बड़े व्यंग्यकार है वो अपने एक छंद में करते हैं। पत्नी खटिया पर पड़ी व्याकुल घर के लोग, पत्नी खटिया पर पड़ी व्याकुल घर के लोग, व्याकुलता के कारण समझ ना पाए रोग, व्याकुलता के कारण समझ ना पाए रोग, समझ ना पाए रोग तब एक वैद्य बुलाया, समझ ना पाए रोग तब एक वैद्य बुलाया। इसको माता निकली है उसने ये समझाया, इसको माता निकली है उसने ये समझाया। यह काका कबीराय सुने, यह काका कबीराय सुने, मेरे भाग्य विधाता, हमने समझी थी पत्नी ये तो निकली माता, हमने समझी थी पत्नी ये तो निकली माता। इस प्रकार से बड़े ही सुंदर और मनोरंजक ढंग से हास्य रस की निर्मित काका हाथरसी जी ने की है। इस प्रकार हास्य रस विभिन्न रचनाओं में हमें प्राप्त होता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की अंधेर नगरी जो नाटक है उसमें आपको हास्य रस की निर्मित हमें दिखाई देती है। मतलब मेरा कहना यह है कि जब आप लोग साहित्य की पढ़ाई करते हो, पढ़ते हो, तो उस समय इस दृष्टिकोण से उसका विवेचन करने की आदत डाल ले। क्या आज तक ठीक था कि हमें रस पता नहीं है? साहित्य शास्त्र क्यों पढ़ा जाता है? कि हमारी जो समीक्षा करने की मानसिकता है वह समृद्ध हो जाए, ये जो प्रक्रिया है वह समृद्ध हो जाए। और वह कब समृद्ध होती है? जब हम लोगों को साहित्य के विभिन्न अंगों का विवेचन करने के लिए वो अंग पता होते हैं, वो सारे प्रकार पता होते हैं। मैं तो कहूंगा कि मूल्य मापन की जितने भी तराजू है ये पता होने आवश्यक है। और हमने उसी उद्देश्य से हमें हास्य रस किसे कहते हैं, श्रृंगार रस किसे कहते हैं, ये पता होना आवश्यक है। इस प्रकार हमने अब देखा हास्य रस और हास्य रस के कुछ उदाहरण। तीसरा प्रमुख रस जो माना गया है वह है करुण रस। करुण रस इस शीर्षक से ही हमें पता चलता है कि इसमें करुणा है, इसमें दुख है। जहां किसी हानि के कारण शोक भाव उपस्थित होता है वहां करुण रस उपस्थित होता है। पर हानि किसी अनिष्ट, किसी के निधन अथवा प्रेम पात्र के चीर वियोग के कारण संभव होती है। शास्त्र के अनुसार शोक नामक स्थायी भाव अपने अनुकूल विभाव, अनुभव एवं संचारी भावों के संयोग से अभिव्यक्त होकर जब आस्वाद का रूप धारण कर लेता है तब उसे करुण रस कहा जाता है। आसान शब्दों में जहां शोक नामक स्थायी भाव की परिपूर्तता होती है वहां करुण रस निर्माण होता है। किसी की हानि, किसी का वियोग, किसी का बिछड़ जाना हमेशा के लिए, ऐसे समय करुण रस की उत्पत्ति होती है। या कभी अनिष्ट होता है,
कभी कभी हम लोगों को किसी के प्रति सहानुभूति अति निर्माण होती है, ऐसे समय करुण रस का निर्माण होता है। वर्ण कपोत और देवता इसके यम माने गए हैं। इसका वर्ण कपोत एवं देवता इसके यम माने गए हैं। हम लोग जानते हैं, एक उदाहरण है कि जब राजा दशरथ की मृत्यु हुई, उस समय का करुण विलाप जो है उसका एक उदाहरण है। करी विलाप सब रोवहि रानी, महाविपति किमि जाई बखानी। महाविपति किमि जाई बखानी, सुनी विलाप दुखत दुख लगा, धीरज छोकर धीरज भागा। इसमें रानियां आश्रय है, राजा दशरथ की मृत्यु की सूचना उद्दीपन है। आंसू बहाना, रोना, विलाप करना, अनुभाव और विषाद, दैन्य, बेहोशी आदि संचारी भाव है। इस प्रकार का ये उदाहरण आप लोग अगर पूरा पढ़ते हो, सुनते हो, तो आप लोगों को करुण रस का विश्लेषण आप लोग उसका कर सकते हो। एक और उदाहरण हम लोग देखते हैं। अभी तो मुकुट बंधा था माथे, हुए कल ही हल्दी के हाथ। खुले भी न थे लाज के बोल, खिले भी न चुम्बन शून्य कपोल। हाय रुक गया यही संसार, बना सिंदूर अंगार, बना सिंदूर अंगार। जो जिसके हल्दी के हाथ भी वहां पर धुले नहीं थे, ऐसे समय उसे अपने पति का वियोग होता है, अपने प्रियकर का वियोग होता है। उसका वर्णन यहाँ पर किया है और यहाँ पर करुण विलाप हमें दिखाई देता है। और यही है करुण रस। करुण रस के बारे में हम लोग देखते हैं तो राजा हरिश्चंद्र की जो अवस्था है, वहाँ पर हम लोग राजा हरिश्चंद्र की कहानी हम लोग पढ़ते हैं, उनका काव्य पढ़ते हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं, तब करुण रस हमें वहाँ पर दिखाई देता है। या किसी के वियोग का प्रसंग है, वहाँ करुण रस का निर्माण होता है। पद्मावत में भी करुण रस का बहुत ही सुंदर वर्णन वहाँ पर किया गया है। मतलब वियोग की अगली सीढ़ी, मतलब वियोग भी है, वियोग में भी दुख है, लेकिन उसकी अगली सीढ़ी कि वियोग में आशा है, लेकिन करुण रस में आशा नहीं है। तो वहाँ पर करुण रस प्रखरता से निर्मित होता है। और ये करुण भाव हम सभी लोग जानते हैं। जब हम लोग कभी अगर आप लोगों ने मराठी की मृत्युंजय पढ़ी है, मृत्युंजय में कर्ण का जो अंतिम प्रसंग है और कर्ण की जब मृत्यु होती है, उस समय का जो वर्णन महामृत्युंजयकार शिवाजी सावंत ने किया है, तो उस समय हम लोग आत्मविभोर उठते हैं। उस समय हमें लगता है कि पूरी दुनिया किस प्रकार से छल कपट से बनी है। जब हम लोग अभिमन्यु की मृत्यु देखते हैं, किस प्रकार अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त हुए, और उनके शव को देखकर वहां पर उनकी पत्नी का जो वियोग है, वह हम लोग अवाक हो जाते हैं, अवाक हो जाते हैं। उत्तरा का वियोग देखकर हम लोग अवाक हो जाते हैं। तो वहां पर भी करुण रस की निर्मित हुई। अनेक प्रसंग है जहां पर करुण रस प्रभावी रूप में दिखाई देता है। और जैसे कहा जाता है ना कि भारतीय काव्य शास्त्र में श्रृंगार रस का वर्णन है, हास्य रस का वर्णन है, और जो पाश्चात्य में ट्रेजेडी कही गई ना, ट्रेजेडी, तो उस ट्रेजेडी में त्रासदी जो थी, वह त्रासदी यहाँ पर हमारे भारतीय काव्य शास्त्र में करुण रस में हमें दिखाई देती है। उसी ट्रेजेडी को अगर हम लोग देखें तो ये दुखांतिका जो है यहाँ पर हमें दिखाई देती है। मराठी के नाटकों में, हिंदी के नाटकों में भी हमें ट्रेजेडी का अनुभव होता है। गिरीश कर्नाड जी के नाटकों में भी हमें ये करुण रस हमें दिखाई देता है। जहाँ किसी हानि के कारण शोक भाव उपस्थित होता है, वहाँ करुण रस उपस्थित होता है। ये ध्यान में रखिएगा। किसी अनिष्ट, किसी के निधन अथवा प्रेम पात्र को हमेशा के लिए जो वियोग होता है, वहाँ करुण रस होता है, और शोक इसका स्थायी भाव है। यह ध्यान में रखना आवश्यक है। इस प्रकार हम लोगों ने करुण रस का विवेचन देखा। रस के भेदों में महत्वपूर्ण भेद है, चौथा भेद, रस का चौथा भेद जो है वह है रौद्र रस। रौद्र रस का स्थायी भाव है क्रोध। क्रोध भाव को व्यंजित करने वाला रौद्र रस है। शास्त्र के अनुसार सहृदय में वासना में विद्यमान क्रोध रस नामक स्थायी भाव अपने अनुरूप
विभाव, अनुभव और संचारी भाव के संयोग से जब अभिव्यक्त होकर आस्वाद का रूप धारण कर लेता है, तब उसे रौद्र रस कहा जाता है। मतलब क्रोधस्थायी भाव जहां पर होता है और परिस्थिति अनुरूप विभाव, अनुभव और संचारी भाव का जब संयोग होता है, वहां रौद्र रस का निर्माण होता है। वस्तुतः जहां विरोध, अपमान या उपकार के कारण प्रतिशोध की भावना, क्रोध उपजती है, वही रौद्र रस साकार होता है। वस्तुतः जहां विरोध, अपमान या अपकार के कारण प्रतिशोध की भावना, क्रोध उपजती है, वही रौद्र साकार होता है, रौद्र रस साकार होता है। इसका वर्ण जो है लाल रक्त है और देवता है रुद्र। हम सभी लोग जानते हैं रौद्र रस जिसका संबंध शिव से है और रुद्र उसके देवता है। और क्रोध भाव जो है, रौद्र रूप जो है शिव का, हम लोग पुराणों में देखते हैं। और रौद्र रूप का मूल स्थायी भाव क्रोध है। तो ऐसे रौद्र रस का वर्णन हम लोगों को अनेक वीर गाथाओं में भी मिलता है। और ऐसे रौद्र रस का युद्ध के प्रसंग में या किसी अपमान के प्रसंग में, महाभारत में तो आप लोगों को जगह जगह पर इस रस की परिपूर्तता होती हुई दिखाई देती है। व्यास जी के महाभारत में आप लोगों को ये दिखाई देगा। उसी के साथ साथ जहां जहां पर मतलब ये जो रौद्र रस का उत्पन्न होना जो है, कभी देश की निष्ठा के प्रति या देश के प्रति कोई अपशब्द निकाले तो भी हमारा क्रोध भाव जागृत होता है, क्रोध भाव जागृत होता है। तो ये क्रोध भाव शरीर के लिए हानिकारक क्यों ना हो, लेकिन क्रोध भाव जागृत होने के अनेक प्रसंग हमारे जीवन में आते हैं। और ऐसे ही प्रसंगों का चित्रण रचनाकार अपनी रचनाओं में करते हैं। इसीलिए रौद्र रस की परिपूर्तता आप हम लोगों को काव्य में और साहित्य में दिखाई देती है। एक उदाहरण है, श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन शोभ से जलने लगे, लवशील अपना भूलकर करतल युगल मलने लगे, संसार देखे अब हमारे शत्रु रन में मृत पड़े, करते हुए ये घोषणा वह हो गए उठ खड़े। श्री कृष्ण के सुन वचन, श्री कृष्ण ने अर्जुन के स्वाभिमान को ललकारा, किस प्रकार शत्रु ने छल किया है। तो इस प्रसंग से क्रोध भाव अर्जुन में जागृत हुआ और उसका रौद्र रूप हमें दिखाई दिया। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में भी इसका उदाहरण है। रे नृप बालक काल बस बुलत तो ही न संभार, धनु ही सम त्रिपुरारी दुयुत विदित सकल संसार। वहां पर भी हमें रौद्र रूप दिखाई देता है। हम लोग महाभारत के अनेक प्रसंग हैं, भीम में क्रोध भाव अधिक था तो वहां पर क्रोध भाव दिखाई देता है, उनका रौद्र रूप दिखाई देता है। कभी कभी ऐसा होता है जो पात्र खलनायक की पद्धति के होते हैं, नकारात्मक पद्धति के होते हैं, उनमें रौद्र रूप हमें अधिक दिखाई देता है, रौद्र रस अधिक दिखाई देता है, क्रोध भाव अधिक होता है। दुर्योधन का जो भी संवाद है वहां पर भी रौद्र रूप दिखाई देते हैं। जिस समय बाली और रावण का युद्ध हुआ रामायण में, वहां रौद्र रूप बाली का भी हमें दिखाई देता है। और जहां जहां रावण के जितने भी प्रसंग है वहां रौद्र रूप दिखाई देते हैं। रामायण में लक्ष्मण जो है रौद्र रस हमें लक्ष्मण के प्रसंग में दिखाई देते हैं, क्योंकि लक्ष्मण जो है क्रोध भावना को जब इंद्रजीत और लक्ष्मण का युद्ध होता है और ऐसे समय रौद्र रूप लक्ष्मण का देखने योग्य है। ऐसे अनेक प्रसंग हैं वहां पर रौद्र रस का निर्माण होता है। और रौद्र रस साहित्य में कितना महत्वपूर्ण है यह हम लोग अनेक रचनाओं को पढ़कर हमें समझ में आता है। रौद्र रस के उन उदाहरणों में हम लोग अगर धर्मवीर भारती जी का अंधा युग पढ़ते हैं तो वहां पर भी इस रस को हम लोग देख सकते हैं। रौद्र रस में और वीर रस में थोड़ा सा अंतर है और यह अंतर महत्वपूर्ण है। रौद्र रस सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार की व्यक्तियों में आ सकता है। वीर रस भी सकारात्मक और नकारात्मक व्यक्तियों में आ सकता है, लेकिन वीर रस सकारात्मक होता है और रौद्र रस नकारात्मक हो सकता है।
इसकी ओर भी ध्यान देना आवश्यक है। रौद्र रस का अगर विश्लेषण करें तो हमें यह पता चलता है कि अपराधी व्यक्ति, शत्रु, विपक्षी या दुराचारी रौद्र का आलंबन है। मतलब आलंबन क्या है? अपराधी व्यक्ति है, शत्रु है। मतलब जब हमारे देश पर हमला करने वाला कोई आतंकवादी होता है, जब हम लोग उसकी तस्वीर देखते हैं तो हमें क्रोध आता है, गुस्सा आता है। अनिष्टकारी निंदा, कठोर वचन, अपमानजनक वाक्य कोई अगर हमें कहता है, ये सारे अपमानजनक वाक्य वगैरह ये उद्दीपन भाव है। रौद्र रस का अनुभव है आंखों का लाल होना, होठों का फड़फड़ाना, भवों का तैरना, दांत पीसना, शत्रुओं को ललकारना, अस्त्र शस्त्र चलाना आदि इसके अनुभव है। वहीं पर मोह, उग्रता, स्मृति, भावे, चपलता, अति उत्सुकता, अमर्ष आदि संचारी भावे जो आते हैं और चले जाते हैं। इसका हम लोगों ने विश्लेषण किया है। यथा एक उदाहरण देखा जा सकता है जिसमें कृष्ण के वचनों को सुनकर अर्जुन के क्रोध भाव को व्यक्त किया, जो मैंने पहले उदाहरण किया था। तो वही क्रोध भाव रौद्र रूप में परिवर्तित होता है। रसों के भेदों में पांचवा और महत्वपूर्ण भेद जो है हमारी इतिहास को, ऐतिहासिक रचनाओं में, पौराणिक रचनाओं में जहां पर वीर गाथाओं की बात आती है, जहां पर युद्ध की बात आती है, तो वीर रस यह मनुष्य के स्वाभिमान का विषय है, आत्मसम्मान का विषय है। और जब धर्म अधर्म या जो भी स्थिति हो, सत्य असत्य की लड़ाई होती है, संघर्ष होता है, वहां पर जब बलिदान देने की बात आती है तो वीर रस का निर्माण होना आवश्यक होता है। और इसी वीर रस का वर्णन हमारे भारतीय साहित्य में सर्वाधिक प्रभावी रूप में हुआ है। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है। युद्ध या कठिन कार्य करने के लिए जगह उत्साह भाव, विभाव आदि से पूर्ण होकर वीर रस बन जाता है। युद्ध में विपक्षी को देखकर ओजस्वी वीर घोषणाएं या वीर गीत सुनकर तथा उत्साहवर्धक कार्यकलापों को देखने से यह वीर रस जागृत होता है, निर्माण होता है। इस वीर रस का वर्ण है गौर और इसके देवता है महेंद्र। वीर रस का आलंबन है शत्रु, तीर्थस्थान, पर्व, धार्मिक ग्रंथ या दयनीय व्यक्ति माना गया है। शत्रु का पराक्रम, अन्नदाताओं का दान, धार्मिक इतिहास आदि अन्य व्यक्ति की दुर्दशा वीर रस का उद्दीपन है, विभाव है। गर्वोक्तियां, याचक का आदर सत्कार, धर्म के लिए कष्ट सहना तथा दया पात्र के प्रति सांत्वना अनुभाव है। धृति, स्मृति, गर्व, हर्ष, मति आदि वीर रस में आने वाले संचारी भाव है। तथा युद्ध वीर का एक उदाहरण देखा जा सकता है जिसमें वीर अभिमन्यु अपने साथी युद्ध के संबंध में, है सारते, हे द्रोण क्या देवेंद्र भी आकर अड़े, है सारते, हे द्रोण क्या देवेंद्र भी आकर अड़े, है खेल क्षत्रिय बालकों का व्यूह भेद न कर लड़े। मैं सत्य कहता हूं सके सुकुमार मत जानो मुझे, मैं सत्य कहता हूं सके सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध को प्रस्तुत सदा मानो मुझे, यमराज से भी युद्ध को प्रस्तुत सदा मानो मुझे। है औरों की बात क्या गर्व में करता नहीं, है औरों की बात क्या गर्व में करता नहीं, मामा और निज तात से भी समर में डरता नहीं, मामा और निज तात से भी समर में डरता नहीं। हम लोगों ने देखा कि अभिमन्यु की अपने सारथी को जो कही हुई पंक्ति, अपने सखा को जो कही हुई पंक्तियां है, वीर रस का निर्माण करती है। वीर रस के अनेक प्रकार हैं। मैंने जैसे कहा ना, युद्धवीर, धर्मवीर, दानवीर, दयावीर। ये वीर रस का अर्थ ये नहीं है कि सिर्फ युद्ध लड़ना। युद्धवीर के अनेक उदाहरण हम लोग देखते। धर्मवीर कर्णों को कहा जाता है, दानवीर कर्णों को कहा जाता है, धर्मवीर युधिष्ठिर को कहा जाता है, दयावीर, एक ध्यान में रखिएगा, दयावीर भी होना आवश्यक है, जो दया का भाव रखता है, किसी को माफ करता है, तो ऐसे समय ये दयावीर। तो वीरता और कभी कभी किसी को सहायता करते समय का जो उत्साह है, ये वीरता की निशानी है, इसे भी ध्यान देना आवश्यक है। और इसी प्रकार के नायक हमारे साहित्य में पुराण काल से चित्रित हुए हैं। आप लोगों के नायक के अनेक प्रकार, 4 प्रकार महत्वपूर्ण है। युद्धवीर, राम का युद्धवीर रूप हम लोग देख सकते हैं युद्ध में, दानवीर रूप भी उनका देख सकते हैं, धर्मवीर रूप भी देख सकते हैं, दयावीर रूप भी देख सकते हैं। ये ध्यान में रखना आवश्यक है। जब जब
हिंदी साहित्य में वीर रस की चर्चा होती है, वीर रस का उल्लेख होता है, तो हमारे रीतिकालीन कवि भूषण जी का काव्य, उनका जो वाक्य है, उनका जो काव्य है, उसका उल्लेख किए बिना वीर रस की पूर्तता नहीं होती, ऐसा भी हमें लगता है। भूषण कृत यह जो काव्य पंक्तियां है, उसका उल्लेख अगर वीर रस में नहीं हुआ तो मुझे नहीं लगता कि वीर रस को हमने समझा है। भूषण की काव्य पंक्तियां, इंद्रजीबी जंब पर बाड़वसु अंब पर रावण सदंब पर रघुकुल राज है, पौन बारी बाह पर शंभुरति नाह पर जो सहस्र बाह पर राम द्विराज है, दावा द्रम दंड पर चीता मृग झुंड पर भूषण वितुंड पर जैसे मृगराज है, तेजतम अंश पर कान्हजीबी कंस पर त्यो मलिच्छ वंश पर शेर शिव राज है, शेर शिव राज है। रुद्र कुमारी चौहान की झांसी की रानी कविता में भी उसका उल्लेख हुआ है कि चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी, खूब लड़ी वो झांसी वाली रानी थी। ऐसे अनेक कविताएं हैं जहां वीर रस को परिपूर्तता दी गई है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजू एक कातिल में है। अनेक पंक्तियां हैं, तो इसका मोह छूटता नहीं है। तो ऐसे अनेक उदाहरण हम लोग वीर रस के देख सकते हैं। इस प्रकार हमने रस का महत्वपूर्ण भेद देखा, वीर रस जिसका स्थायी भाव है उत्साह। रस का छठा और महत्वपूर्ण भेद है भयानक रस। किसी बलवान शत्रु या भयानक वस्तु को देखने पर उत्पन्न भय, यही भयानक रस है। भय नामक स्थायी भाव जब अपने अनुरूप आलंबन, उद्दीपन एवं संचारी भावों का संयोग प्राप्त कर आस्वाद का रूप धारण कर लेता है तो इसे भयानक रस कहा जाता है। इसका वर्ण है कृष्ण और देवता है काल। मतलब अर्थात हम लोग आसान शब्दों में कह सकते हैं, जहां भयावह परिस्थिति निर्माण होती है, किसी शत्रु को देखकर या भयानक वस्तु को देखकर, भयानक परिस्थिति का जहां पर निर्माण होता है, ऐसे समय भय नामक स्थायी भाव जहां जागृत होता है, वहां भयानक रस की निर्मिति होती है। इसका आलंबन भयावह या जंगली जानवर अथवा बलवान शत्रु है। निसहाय और निर्बल होना शत्रुओं या हिंसक जीवों की चेष्टाएं उद्दीपन है। स्वेद, कंपन, रोमांच आदि इसके अनुभव है। जबकि संचारी भाव के अंतर्गत प्रश्नों, ग्लानि, दयनीय, शंका, चिंता, आवेश आदि भयानक रस में आते हैं। एक और अजगर ही लखी, एक और मृगराय, बिकल बटोही, बीच ही परियो मूर्छा खाए। प्रस्तुत उदाहरण में एक मुसाफिर अजगर और सिंह के मध्य फंसने एवं उसके कार्य का वर्णन वहां पर किया गया है। कभी कभी भयावह परिस्थिति का वर्णन जहां पर होता है, वहां पर भय नामक यह जो स्थायी भाव है जागृत होकर भयावह अवस्था में हमें लेकर जाता है। वहां पर भयानक रस का निर्माण होता है। हम लोग देखते हैं कि पौराणिक आख्यानों में या काव्यों में, रचनाओं में जहां जहां राक्षसों का, भयावह स्मशानों का वर्णन वहां मिलता है, वहां भयावह या भयानक रस की निर्मिति होती है। चंद्रकांता जैसे उपन्यासों में आप लोगों को अलग अलग स्थितियों का निर्माण जहां पर हुआ है, वहां पर भी भयानक रस की उत्पत्ति हुई है। इस प्रकार दोस्तों, हमने संक्षिप्त रूप में देखा कि भयानक रस का स्थायी भाव है भय, और इसके जो संचारी भाव चिंता, आवेग, मूर्छा आदि संचारी भाव है। और इसके अनुभव हम लोगों ने देखे कि किस प्रकार से थरथराना, डरना आदि भाव उसमें होते, दांत पीचना, और ये जो भाव है ये भयावह स्थिति है। हिंदी, मराठी में आपको ऐसी स्थितियां मिलेगी। मुझे याद है मराठी के सुप्रसिद्ध कहानीकार अण्णाभाऊ साठे की स्मशानातील सोनं नाम की बहुत प्रसिद्ध कहानी है। उसमें उस समय स्मशान में जिस समय उस मुर्दे के मुख से वह जो नायक है वह सोना निकालने की कोशिश करता है, तो उस समय किस प्रकार भयावह परिस्थिति का वर्णन किया है हम सोच नहीं सकते। तो बहुत सुंदर रूप से भयानक रस का निर्माण उस कहानी में हुआ है। ऐसे अनेक कहानियों में भी हमें भयानक स्थिति का
या भयानक रस का निर्माण हमें दिखाई देता है। इस प्रकार हम लोगों ने देखा रस का महत्वपूर्ण भेद, भयानक रस। तो ये बीभत्स रस क्या है, इसका संक्षिप्त विश्लेषण हम लोग देखेंगे। बीभत्स घृणा के भाव को प्रकट करने वाला रस है, मतलब इसका स्थायी भाव है घृणा। आचार्यों के मतानुसार जब घृणा या जुगुप्सा का भाव अपने अनुरूप आलंबन, उद्दीपन एवं संचारी भाव के संयोग से आस्वाद का रूप धारण कर लेता है तो इसे बीभत्स रस कहा जाता है। घृणास्पद व्यक्ति, वस्तु इसका आलंबन है। घृणित चेष्टाएं एवं ऐसी वस्तुओं की स्मृति उद्दीपन विभाव है। झुकना, मुंह फेरना, थूकना, आंखें मूंद देना इसका अनुभव है। जबकि इसके अंतर्गत मोह, अपस्मार, आवेद, व्याधि, मरण, मूर्छा आदि संचारी भाव है। इसका वर्ण नील है, देवता इसका महाकाल है। मतलब बीभत्स रस जो है, भयानक रस की, भयानक और बीभत्स में एक सूक्ष्म अंतर है। भयानक रस में भय लगता है, बीभत्स रस में घृणा होती है। और ऐसी घृणा का वर्णन हम लोगों को अनेक रचनाओं में होता है। ये बीभत्स वर्णन हमें प्राप्त होता है। बीभत्स रस हम लोग देखते हैं, एक बीभत्स का उदाहरण, सिर पे बैठियो काग, आंख दो खात निकारत, खींचत जिभी शार, अति ही आनंद उर्धारत। उपर्युक्त उदाहरण में शव को बाँचते और गिद्ध के घृणित विषय की प्रस्तुति के कारण यह बीभत्स रस है। मतलब शव का विच्छेदन जहाँ किया गया है गिद्ध के द्वारा, उसका वर्णन यहाँ पर किया गया है। ये इस प्रकार के, मतलब जहाँ पर गंदगी का भाव हो, जहाँ पर गंदगी का वर्णन हो, उसे देखकर घृणा होती है। जहाँ पर इतना बीभत्स चित्र सामने खड़ा हो और उसे देखने के बाद यह बीभत्स रस की परिपूर्ति तक हमें ले जाता है। तो इस प्रकार से मैंने जैसे कहा है ना कि रस का जब स्वरूप हम लोग समझ लेते हैं, तो जैसे खाने में नाना प्रकार के व्यंजन होते हैं, वैसे हर एक रस का महत्व है। तो बीभत्स रस भी साहित्यिक परिपूर्ति के लिए महत्वपूर्ण है। कभी कभी यथार्थवादी रचनाओं में हमें बीभत्स रस का वर्णन अधिक प्राप्त होता है। जब हम यथार्थवादी या सीधे वर्णन वाली रचनाएं पढ़ते हैं तो उसमें ऐसी विभत्सता का चित्रण करते हैं, या कभी कभी अतिशोक्ति का वर्णन करते समय भी बीभत्स रस की ओर हम लोग चले जाते हैं। तो ऐसी रचनाएं, ऐसी कलाओं में हमें बीभत्स रस प्राप्त होता है। बीभत्स रस का जाते जाते एक उदाहरण और देखेंगे। कहूँ धूम उठत बरती कहूँ चिता, कहूँ होते रोर कहूँ आर्थी धरी अहे, कहूँ हाड़ परो कहूँ जरो आध झरो मांस, कहूँ गिद्ध काग मांस नोचत परी अहे। यहाँ पर घृणा का भाव हमें चिता का, ये जो वर्णन है, ये अधजली चिता का वर्णन यहाँ पर किया गया है। तो यहाँ पर बीभत्स रस का चित्रण हुआ है। इस प्रकार से हम लोगों ने देखा बीभत्स रस का स्थायी भाव है घृणा, और इस प्रकार से हमने इसका विश्लेषण करने का प्रयास किया है। रस के भेदों में अगला महत्वपूर्ण भेद है अद्भुत रस। अद्भुत रस का वर्णन हमारे महाकाव्यों में भी हुआ है, रचनाओं में हुआ है, और अद्भुत रस के कारण ही क्या कह सकते हैं, अभिरुचि निर्माण होने में महत्वपूर्णता, क्या कह सकते हैं कि साहित्य में अभिरुचि निर्माण करने में अद्भुत रस का महत्वपूर्ण योगदान है। कभी कभी होता है ना, चमत्कार निर्मित होती है, अद्भुत भाव निर्माण होता है। मैं तो कह सकता हूं कि कभी कभी उदात्तता भी अद्भुत की ओर चली जाती है। तो जब यह अद्भुत वर्णन हमें प्राप्त होता है, चाहे चित्रकला हो, चाहे काव्य कला हो, चाहे मूर्ति कला हो, तो यह अद्भुत भाव जो निर्माण होता है, यह अद्भुत रस उस दृष्टि से महत्वपूर्ण है। जैसे कभी शिल्पकला में भी आप लोग अद्भुत इमारतें देखते हो, बड़ी बड़ी इमारतों को देखने के बाद हमें लगता है ये अद्भुत है, ऐसा कभी नहीं था। तो ऐसे समय या अद्भुत या विस्मय का भाव निर्माण होता है, तो उसे अद्भुत रस कहते हैं। इसका विश्लेषण देखते समय हम लोग कह सकते हैं, हम कहेंगे इसका लक्षण या उसकी परिभाषा किसे कहते हैं, ये देखेंगे। विस्मय करने वाला अद्भुत रस कहलाता है।
विस्मय करने वाला अद्भुत रस कहलाता है, जो विस्मय भाव अपने अनुकूल आलम्बन, उद्दीपन, अनुभव और संचारी भाव का संयोग पाकर आस्वाद योग्य रूप धारण कर लेता है, तो उसे अद्भुत रस कहते हैं। आलम्बन, इसका आलम्बन जो है अलौकिक या विचित्र वस्तु और व्यक्ति भी हो सकता है। अद्भुत मतलब जैसे कुंभकर्ण को देखकर अरे ये अद्भुत है, अलौकिक है। अद्भुत इसका मतलब कभी कभी विचित्र व्यक्ति जिसे आपने कभी देखा नहीं है। मैं तो अद्भुत का वर्णन कभी कभी गिरीश कर्नाड जी के हरिवदन में, जब हरिवदन का जो चित्र हमारे आंखों के सामने खड़ा होता है, नाटक में हम लोग प्रत्यक्ष रूप में देखते हैं, तो यह अद्भुत लगता है। आलंबन की अद्भुत विशेषताएं उसका श्रवण, वर्णन, उद्दीपन है। इसमें स्तंभ, स्वेद, रोमांच, आश्चर्यजनक भाव, अनुभव उत्पन्न होते हैं। इसके अतिरिक्त वितर्क, आवेश, हर्ष, स्मृति, मति, त्रासदी, संचारी भाव है। इसका वर्ण जो है पित्त है और देवता, गंधर्व और ब्रह्म है। मतलब अद्भुत सृष्टि का जो निर्माण हुआ है, अद्भुत भाव जो है, कभी विचित्र व्यक्ति को देखकर, विचित्र वस्तु को देखकर, या जो आश्चर्यजनक विस्मय का भाव निर्माण करती है हम लोगों में, तो वहां पर अद्भुत रस होता है। कभी कभी अचानक हम लोग प्रकृति का ऐसा सौंदर्य देखते हैं कि अद्भुत, कभी देखा ही नहीं है, तो ऐसे समय अद्भुत भाव निर्माण होता है। उस वहां पर अद्भुत रस की निर्मित होती है। हम लोगों ने देखा है कि अखिल भुवन चर अचर सब हरि मुख में लखी मात, चकित भई गदगद वचन विकसित दुर्ग पुलकात। कि जब यशोदा मैया ने श्री कृष्ण जी के, अपने बाल कृष्ण के मुख में त्रिभुवन का दर्शन किया, पूरे ब्रह्मांड का दर्शन किया, तो वो चकित हो गई। यह असंभव था और वो संभव हो गया। और यह अद्भुत दृश्य देखकर वो जो विस्मय का भाव जागृत हुआ है यशोदा के मन में, यह अद्भुत रस की निर्मित करता है। और यह है अद्भुत रस का अप्रतिम उदाहरण। इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि अद्भुत रस का स्थायी भाव है विस्मय, आश्चर्यकारक होना। ये सारे अद्भुत रस के हम लोग उदाहरण देख सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं रस का महत्वपूर्ण भेद। 9 रसों में जो प्रमुख रस है, मैं तो कह सकता हूं कि रसों का ये जो क्रम है, ये भी भारतीय आचार्यों ने बहुत सुंदर लगाया है कि सारा ये रसों का परिपाक होकर आखिर में जो शांति प्राप्त होती है वह है शांत रस। और शांत रस प्रमुख माना गया है। कि जैसे कहते हैं ना कि पूरी मोह माया से मुक्त होकर शांति की ओर चले जाना, तो शांत रस का स्थान साहित्य में सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना गया है। महत्वपूर्ण माना गया है। तत्व ज्ञान और वैराग्य से शांत रस की उत्पत्ति मानी गई है। इसका स्थायी भाव निर्वेद या शम है, जो अपने अनुरूप विभाव, अनुभव और संचारी भाव से संयुक्त होकर आस्वाद का रूप धारण कर लेता है। वहां पर शांत रस की परिणति होती है। संसार की क्षण भंगुरता, कालचक्र की प्रबलता आदि इसके आलंबन है। इसका वर्ण धवल है और देवता श्री नारायण है। मतलब ये शांत रस, मैं तो कहता हूं कि काव्य का प्रयोजन जहां पर सिद्ध होता है, बड़े बड़े महाकाव्यों का, तो वो हमें शांत रस की ओर लेकर चला जाता है। कामायनी में शांत रस का परिपाक हुआ है। कामायनी में शांत रस का परिपाक हुआ है कि श्रृंगार से कामायनी शुरू होती है, भय से श्रृंगार से कामायनी शुरू होती है, और उसकी परिणति आनंद में जब होती है तो शांत रस की ओर हम लोग चले जाते हैं। और शांत रस का परिपाक आपको हमें कामायनी में मिलता है, रामायण में मिलता है। हर बड़े महाकाव्यों में हमें शांत रस का अनुभव हमें प्राप्त होता है। और शांत रस हमारे जीवन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। शायद इसीलिए हम लोग विभिन्न काव्यों का पठन करते हैं, पाठन करते हैं, और हमें आनंद की अलौकिक प्राप्ति की ओर हम लोग चले जाते हैं। संसार के प्रति मन न लगना उच्चाटन का भाव या चेष्टा या अनुभव है। जब धृति, मति, विभोज, चिंता आदि इसके संचारी भाव है। उदाहरणार्थ तुलसी के निम्न छंद है,
संसार का सत्य बताया गया है कि समय चुकने के बाद मन पछताता है। मतलब तुलसी का भी एक छंद है कि संसार का सत्य उन्होंने बताया है कि समय चले जाने के बाद हमारा मन पछताता रहता है। बहुत सुंदर भाव है। मन पछीते ही अवसर बीते, मन पछीते ही अवसर बीते, दुर्लभ देह पाई हरिपद भुज, करम वचन भिरु हिते, सहस्र बाहु 10 बदन आदि, रूप बचे न काल बलीते। ध्यान में रखिएगा, समय के आगे कोई बलवान नहीं है। ये जब पता चलता है वहां पर शांत रस का भाव निर्माण होता है, हमें सत्य का पता चल जाता है, तब हमारी सारी प्रक्रिया थम जाती है, सारे मोह माया से हम लोग मुक्त हो जाते हैं। यहां पर शांत रस की परिणति हुई है। कबीर के दोहों में प्रसिद्ध दोहा है, चलती चाकी देख कर दिया कबीरा रोई, चलती चाकी देख कर दिया कबीरा रोई, दुई पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई, दुई पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। संसार का सत्य कबीर जी ने कहा है, यही शांत रस की परिणति है। इसकी ओर भी हमारा ध्यान जाना जरूरी है। इस प्रकार साहित्य में शांत रस कितना महत्वपूर्ण है, यह हम सभी लोगों ने जान लेने का प्रयास किया है। भारतीय साहित्य शास्त्र में 9 रस प्रमुख माने गए हैं, लेकिन परवर्ती आचार्यों ने जो 2 रसों का वर्णन किया बाद में, उसमें प्रमुख है वात्सल्य रस और भक्ति रस। वात्सल्य रस किसे कहते हैं, इसे हम थोड़ा समझ लेते हैं कि माता पिता एवं संतान के प्रेम भाव को प्रकट करने वाला रस जो है वह वात्सल्य रस है। वत्सल नामक भाव जब अपने अनुरूप विभाव, अनुभव और संचारी भाव से युक्त होकर आस्वाद का रूप धारण कर लेता है, वहां वात्सल्य रस का निर्माण होता है। माता पिता एवं संतान इसके आलंबन है। माता पिता संतान के मध्य क्रियाकलाप उद्दीपन है, आश्रय की चेष्टाएं प्रसन्नता का भाव आदि अनुभव है, जबकि हर्ष गर्व आदि संचारी भाव है। सूरदास के काव्य में जो वात्सल्य रस का निर्माण हुआ है उसका वर्णन हम लोग भूल नहीं सकते। और वत्सल मैं तो कहता हूं, और ये अतिशोक्ति होगी कि वात्सल्य रस सुर के काव्य के लिए ही बना है, यह अतिशोक्ति होगी। लेकिन जो वात्सल्य रस का निर्माण सुर सागर में हुआ है वो कहीं पर अधिक पाया नहीं जाता। दास का किलकत कान्हा घुटरुनी आवत या अनेक ऐसे पद हैं कि जिसमें सुर ने वात्सल्य रस का निर्माण किया है, इसे हम लोग समझ सकते हैं। मुख्यतः 9 रसों के बाद 10वां रस वात्सल्य माना गया और अगला रस जो 11वां रस माना गया वह है भक्ति रस। भक्ति रस का स्थायी भाव है दास्य। मुख्य रूप से 10 प्रकार के ही रस माने गए हैं, परंतु हमारे आचार्य द्वारा इस रस को स्वीकार किया गया है। इस रस को स्वीकार किया गया है, रस में प्रभु की भक्ति और उनके गुणगान को गाया जाता है, देखा जाता है और समझा जाता है, और उसी प्रकार के विभाव, अनुभव और संचारी भावों का निर्माण वहां पर होता है, संयोग उनका होता है और भक्ति रस की निर्मित होती है। मेरा का भक्ति रस का ये उदाहरण हम लोग देख सकते हैं। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, जाके सर मोर मुकुट मेरो पति सोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। इस प्रकार दोस्तों हम लोगों ने रस के भेदों का विवेचन करने का प्रयास किया है। आप लोग विभिन्न उदाहरण देकर इनको समझा सकते हो, समझ सकते हो और दूसरे को बता सकते हो। इस वीडियो के बाद हम लोग अगले वीडियो में रस के अलग अलग सिद्धांत जो है, भरत मुनि के सूत्र के आधार पर जो सिद्धांत स्थापित हुए हैं, उनका संक्षिप्त विवेचन करने का प्रयास अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए आप सभी लोगों को जय हिंद, जय कर्मवीर।